Hello everyone, welcome to my channel Learn with JS. My name is Jyoti and हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट ऐप्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो यू आर वेरी लकी कि आप पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ने से पहले आप इसके बेसिक्स के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, कुछ नए टॉपिक के बारे में या कोई नई एप्लीकेशन के बारे में या नए सॉफ्टवेयर के बारे में जब भी हम कुछ पढ़ने जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके ये बेसिक्स के बारे में जानें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन अवर वीडियो। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं। जो एमएस ऑफिस है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था बिल गेट्स के द्वारा इन 1988 में। बिल गेट्स एक पर्सन है जिन्होंने 1988 में इस एमएस ऑफिस को डेवलप किया था। आई थिंक एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट द बिल गेट्स। ओके, सो बेसिकली एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नाम की कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया था, और ये एक क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर है। ओके, एंड इसको पहले ऑफिस सूट के नाम से जाना जाता था। लाइक जैसे अभी हम एमएस ऑफिस बोलते हैं, ऐसे पहले 1988 उससे पहले इसको ऑफिस सूट बोलते थे। लेकिन 1990 के बाद इसको एमएस ऑफिस बोला जाने लगा, क्योंकि एमएस ऑफिस का जो फर्स्ट वर्जन है वो 1990 में आया था। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे कि हर कोई कंट्री का बंदा ऐसे अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकता है। लाइक जर्मन, फ्रांस, लैटिन, यूएस, इंग्लिश यूएस, इंग्लिश यूके, और डिफरेंट टाइप की जो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट थिंग कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज़, मैक एंड लाइनक्स के और भी जो वेरिएंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं सभी में ये सपोर्टेबल है। ओके, and the next thing question is what is MS Office? This is most important क्वेश्चन। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज एमएस ऑफिस, तो उसका डायरेक्ट आंसर यही है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन। ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशंस यानी इस तरीके के एप्लीकेशंस का ये ग्रुप है जिसको हम ऑफिस या बिजनेस रिलेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक इस चार्ट में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। कब डेवलप हुआ था, किसने डेवलप किया था, किस कंपनी के थ्रू डेवलप हुआ था, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर है, इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था, 1990 में आया था, कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, विंडोज़, मैक और मोस्ट लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड व्हाट इज एमएस ऑफिस? बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ office related applications. And what was the earlier name of MS Office? Then you will say it was Office Suite versions. अब जैसे कि मैंने आपको बोला 1990 में इसका डेवलप हुआ था, तो 1990 के बाद जो फर्स्ट वर्जन आया था, उसके बाद से इसके काफ़ी सारे वर्जन्स आए। एंड मतलब मैं यहाँ पे आपको पॉपुलर वर्जन्स के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे इसका पॉपुलर वर्जन यहाँ पे 95 रहा है, फिर 97 आया, फिर 2000 आया, फिर XP आया, देन 2003, 2007, 2010 और 13 भी मोस्टली यूज़ किया जाता है, 16, एंड अभी जो मोस्ट रिसेंट इसका वर्जन है वो है 2019। बट ये द मेन थिंग इज़ कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली विंडोज़ 10 में सपोर्टेबल है अभी, तो ठीक है। इसके एप्लीकेशंस के बारे में, एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एप्लीकेशन जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और हमने पढ़ा कि व्हाट इज एमएस ऑफिस, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशंस। अब व्हाट आर दीज एप्लीकेशंस? अब वो एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं? एक्चुअली एमएस ऑफिस के अगर हम देखें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो डिफरेंट मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे आपको जो है कुछ 5-6 ही आपको यहाँ पे शो करी है, बिकॉज जो ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं, मतलब जो ज़्यादा बिजनेस रिलेटेड एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं वो यही हैं। जैसे फर्स्ट है वर्ड, देन एक्सेल,
फिर पावर पॉइंट, जैसे आप लोगों ने ये सब तो सुने ही होंगे, कॉमन नेम्स हैं, वन नोट, एक्सेस, देन पब्लिशर भी है एंड आउटलुक है। तो अगर मैं इनके बारे में भी आपको एक बार थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। वर्ड, वर्ड पहले जान लेते हैं वर्ड होता क्या है। तो वर्ड मेनली एक फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो कि सिर्फ विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही ये सपोर्ट करता है। ओके, सो जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, लोगों से पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो वो उसी में ही ब्लैंक हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वो उसके प्रॉपर डेफिनेशन वहाँ पे बता नहीं पाते। ओके, तो अगर यहीं से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाता है कि व्हाट इज़ वर्ड, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जो कि किस किस में सपोर्टेबल है, ये विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में ही सपोर्टेबल है। ओके, देन नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड या हाउ टू यूज़ अ वर्ड। वर्ड फाइल, वर्ड सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को आप यूज़ कैसे करोगे, इसका कैसे यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इसका यूज़ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने में, लेटर्स क्रिएट करने में, पब्लिकेशंस या स्कूल कॉलेज कोई भी असाइनमेंट्स हैं या आपको रिज्यूमे आपका क्रिएट करना हो, तो इन सारी चीज़ों को आपके कोई भी इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ हो या कोई भी चीज़ आपको क्रिएट करनी हो, डॉक्यूमेंट आपका कुछ भी, तो उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए हम वर्ड का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी बेस्ट थिंग है, ये जो आप भी इसके कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करेंगे वो आपके सॉफ्टवेयर में जिसमें भी आप बना रहे हैं, मतलब आप फ़ोन में बना रहे हैं या फिर आप क्या बोलते हैं आपके डेस्कटॉप पे बना रहे हैं, तो वहाँ पे सेव हो जाता है। बाद में अगर उसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं, कुछ एडिट करना है, तो वो भी इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ईजीली से हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इसको अगर आपको ईमेल करना है या फिर व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू आपको कहीं शेयर करना है, तो ये वर्ड फाइल ईजिली शेयर हो जाती है अगर सामने वाले के पास भी सपोर्टेबल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगर उसके पास भी वर्ड है तो वो ईजिली इसको एक्सेस कर पाएगा, खोल पाएगा, ओपन कर पाएगा, अदरवाइज वो इसको ओपन नहीं कर पाएगा, लेकिन आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसका फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक्स। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब अगर हम किसी भी फाइल को जब भी सेव करते हैं तो वो एक आपके डेस्कटॉप में या फ़ोन में, तो वो एक किसी न किसी फाइल एक्सटेंशन में सेव होती है। जैसे कि आपने फ़ोटोज़ आप अपने फ़ोन में या पीसी में सेव करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पीएनजी फॉर्मेट में है या जेपीजी डॉट जेपीजी फॉर्मेट में है, या फिर आप मान लीजिए आपकी कोई ऑडियो फाइल ही है, ऑडियो फाइल MP3 में होती है, MP4 में होती है। इस तरीके से हर किसी चीज़ का, हर फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे भी जब भी हम अपनी वर्ड फाइल को सेव करेंगे तो उसका फाइल एक्सटेंशन डॉट डॉक्स रहेगा। ये लेटेस्ट एक फाइल एक्सटेंशन है। तो ना, व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये भी विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में सपोर्टेबल है। अब व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट क्या होता है, बेसिकली इट्स लाइक अ टेबल, और बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्मेट। तो टेबल में जैसे आपने देखा होगा कुछ रोज़ होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं, आपको कोई भी अपना डेटा आपको मेंटेन करना है तो आप एक बहुत इजीली अपने डेटा को एक टेबल के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। एंड बेसिकली ये किस लिए काम आता है, ये आपके डेटा को स्टोर करता है टेबुलर फॉर्म में, जैसे कि हमने बताया। और इससे एक सबसे अच्छी बात ये है कि इससे आप कोई भी आपको कैलकुलेशंस करनी हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी हो, कुछ भी एवरेज निकालना हो, सम निकालना हो, कोई भी माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवीज़न, कितने ही नंबर्स हों, अगर आपको ये सबसे अच्छी फंक्शनैलिटी है इसकी कि आप इसमें कुछ फंक्शंस दिए होते हैं जिनका यूज़ करके आप इजीली अपनी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक फंक्शनैलिटी अवेलेबल रहती हैं जिनका यूज़ करके आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक्सेल फाइल भी आप सेव, एडिट, मॉडिफाई और मेल कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं अदर पर्सन के साथ। इसका जो फाइल एक्सटेंशन रहता है वो डॉट एक्सएल एक्स रहता है, जैसे कि। सो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ पावर पॉइंट।
सो पावरपॉइंट बेसिक क्या है? बेसिकली ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। प्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हैं, जैसे नाम ही है, कोई प्रेजेंटेशन आपको देनी हो, जैसे सेमिनार्स हो या आप कोई मीटिंग्स हो, कोई ऑफिशियल मीटिंग्स में हम बहुत बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन देते हैं। सेमिनार्स में हमें किसी टॉपिक को अपना रिप्रेजेंट करना होता है, कुछ डायग्राम्स के थ्रू, कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमें अपनी बात को लोगों तक अच्छे से समझाना हो, तो हम कुछ प्रेजेंटेशंस, कुछ स्लाइड्स के थ्रू लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, समझा पाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ों को क्रिएट करने के लिए ये पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये भी दोनों विंडोज़ और मैक दोनों में सपोर्टेबल है, और ये इसकी जो फाइल है वो भी एडिट, मॉडिफाई और शेयर हो सकती है ऑनलाइन मोड में। एंड इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं वन नोट क्या होता है। वन नोट में क्या होता है? वन नोट एक नोट टेकिंग प्रोग्राम है। नोट से ही है यहाँ पे, अगर हम नाम से सुने तो क्लियर होता है कुछ नोट्स बनाना। आज अगर हम स्टूडेंट्स हैं तो कुछ जब हम किसी भी टॉपिक के बारे में या फिर हम किसी भी पूरे चैप्टर के बारे में अगर प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हम कुछ नोट्स प्रिपेयर करते हैं, ताकि हम जब भी उसे बाद में पढ़ सकें तो हमें उसको उस टॉपिक के लिए या उस चैप्टर को पढ़ने में बहुत आसानी हो, है ना। तो ये भी एक तरीके का वन नोट प्रोग्राम जो है, नोट टेकिंग प्रोग्राम है, जहाँ पे आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। और वो डेटा क्या हो सकता है? वो डेटा आपके कोई भी हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, कुछ भी डायग्राम्स हो सकते हैं। अगर आपने स्क्रीन पे, आप ऑनलाइन इंटरनेट पे कुछ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ आपको कैप्चर करके अपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, स्क्रीन कैप्चर कर ली, वो भी आप इसमें यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज वे में आप उसको रख सकते हैं। आपने कुछ रिकॉर्डिंग्स लिए हैं ताकि आपको सुनने की ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ के टॉपिक के बारे में, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका फाइल एक्सटेंशन .1 होता है। ओके, देन हम देखते हैं एक्सेस के बारे में। एक्सेस क्या है? एक्सेस एक तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ये जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही सपोर्टेबल है, ना कि मैक वगैरह में, ठीक है। एंड जैसे कि हमने बताया, ये किस लिए यूज़ होता है? ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए होता है, और इसमें आप इजीली अपने डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार कोई एम्प्लॉय का डेटा, जैसे 500 लोगों का डेटा एक बार स्टोर कर दिया, उसमें से आपको किसी भी एम्प्लॉय की इंक्वायरी आपको या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इजीली उससे एक बार एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने आपको डेटाबेस एम्प्लॉयज़ का बताया, उस तरीके से कोई स्टूडेंट्स का डेटा, कोई कॉलेज है या स्कूल है, वहाँ पे वो लोग स्टूडेंट्स का डेटाबेस कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। कस्टमर रिकॉर्ड्स, जैसे कोई बड़ी रिटेल शॉप है या फिर किसी टाइप की ऑनलाइन है, वहाँ पे ऑनलाइन शॉप है, वहाँ पे उनको अपने कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है डेली बेसिस पे या कैसे भी, तो वो इन टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ओके, और इसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो .acc.db है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पब्लिशर के बारे में। ओके, सो पब्लिशर क्या होता है? पब्लिशर एक तरीके का डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है जो कि सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही सपोर्ट करता है। ये डेस्कटॉप मतलब इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? पब्लिशर को अगर आपको किसी भी टाइप के बिजनेस कार्ड्स क्रिएट करने हो, ग्रीटिंग कार्ड्स करने हो, या फिर कैलेंडर्स, न्यूज़लेटर, पब्लिकेशंस, अगर इस टाइप का कुछ भी आपको क्रिएट करना है तो पब्लिशर इज़ बेस्ट सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप जिसका यूज़ करके आप इन चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। और इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .pub होता है। फाइन, देन नेक्स्ट आउटलुक के बारे में। आउटलुक क्या होता है? ये एक तरीके का मेलिंग प्रोग्राम है जो कि विंडोज़ और मैक दोनों में अवेलेबल होता है। अब मेलिंग प्रोग्राम क्या है? अगर आपने जीमेल या याहू या कोई भी मेल सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा या इस तरीके की एप्लीकेशन यूज़ की होगी तो आउटलुक भी एक सिमिलर काइंड का ही एप्लीकेशन है। इसमें आप और भी चीज़ें जैसे कर सकते हैं मेल में अपने, अगर आपके कोई ईमेल्स हैं उनको फोल्डर वाइज जैसे भी आपको मैनेज करना है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई कैलेंडर्स या अपने डेली बेसिस की लिस्ट है या कोई कॉन्टैक्ट्स मैनेज करने हैं तो वो सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो थी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। आई थिंक दिस इज़ द इनफ विच इज़
I think beneficial to you for the purpose of interview for any exams लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये मतलब बेसिक नॉलेज है जो आपको आई थिंक दोनों तरीके से हेल्प करेगी। एंड आई थिंक ओके, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो so please like, share and subscribe my video, and thanks for watching.